नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी। स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च करने के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष। कहा, ना वो खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश ने एक आधुनिक संसद भवन बनाया। संसद देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। इसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी प्रतिनिधित्व है, लेकिन विपक्ष के इस वर्ग ने नए संसद भवन का विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि हमने कर्तव्य पथ का पुनर्विकास किया, लेकिन उन्होंने इसका भी विरोध किया। 18 विभागों पर यूपी सरकार की कड़ी नजर। हर 3 महीने पर होगा हिसाब किताब। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रोड मैप के हिसाब से, तय किए गए कार्य योजना के हिसाब से अधिकारियों को करना होगा काम। वेस्ट यूपी में होगा निवेश का केंद्र। नया नोएडा नए शहर को 4 चरण में डेवलप करने का प्लान तैयार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों का हुआ शिलान्यास। ज्ञानव्यापी में मिले खंडित प्रतिमाओं के अवशेष। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा। बीएसएफ के जवानों संग तारा सिंह सकीना ने बाघा बॉर्डर पर मचाया गदर। गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। अयोध्या में रामानंद सागर के परिजन बनाएंगे आध्यात्मिक पार्क। आवास विकास से मांगी जमीन। 400 किलोग्राम वजन और 4 फीट की चाबी। अलीगढ़ के कारीगर ने बनाया राम मंदिर का ताला। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भाषा व गणित विषय में दक्ष बनाने के लिए चलाए जा रहे निपुण भारत अभियान की अब नियमित रूप से होगी निगरानी। हर जिले में रखे जाएंगे 2-2 सीएम निपुण भारत सहयोगी। पंजाब के 280 सरकारी स्कूलों में लागू होगा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम। जिम्मेदार नागरिक बनेंगे विद्यार्थी। यह कार्यक्रम एनसीसी की तर्ज पर ही है। देश के कई राज्यों में लागू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से इसे लागू करने के लिए स्कूलों को नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राम मंदिर खुलने से पहले छात्रों की पुरोहित की नौकरी पर नजर। हिंदू अनुष्ठान के पाठ्यक्रमों में दिखा रहे हैं रुचि। हाल के वर्षों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रमुख तीर्थ स्थलों और मंदिरों के पुनरुद्धार के साथ संस्कृत और हिंदू अनुष्ठानों से संबंधित अध्ययन में रुचि बढ़ी है, क्योंकि कई छात्रों के लिए नौकरी के नए अवसर खुल रहे हैं। असम के सीएम बोले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को तथाकथित पक्ष के बीच उजागर नहीं किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता ने फैसले के कुछ हिस्सों को ट्वीट कर पोस्ट किया, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल है जिसमें शीर्ष अदालत ने गांधी को सार्वजनिक भाषण देते समय संयम बरतने को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पैरा 8 में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी के बयान अच्छे नहीं हैं। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की उम्मीद की जाती है और उसे अधिक सावधान रहना चाहिए। शर्मा ने कहा कि आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के 2019 के अवमानना मामले का स्पष्ट संदर्भ है, जिसमें बार बार अपराधी के रूप में उनकी विश्वसनीयता को रेखांकित किया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की परीक्षा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया उपचुनाव का शेड्यूल। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी लोक सूचना के अनुसार प्रदेश में 9 जिलों की नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के रिक्त वार्डों में उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्वाचन के लिए मतदान 20 अगस्त को होगा। इस उपचुनाव पर सरकार की योजनाओं का असर और किए गए दावे की पड़ताल भी हो जाएगी। बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान की भी बड़ी परीक्षा है।
हरियाणा के नौ में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार ने कही बड़ी बात। सरकार के मुताबिक साइबर पुलिस थाने पर किया गया हमला सुनियोजित था, जिसका उद्देश्य अप्रैल माह में साइबर अपराधियों पर हुई छापेमारी के बाद जुटाए गए सबूतों को नष्ट करना था। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हादसा, 15 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। ये हादसा शहजादपुर और नवाबशाह के बीच स्थित सहारा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि कराची से रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। सियासी दिग्गजों ने खेली कबड्डी। अलग अलग टीम में नजर आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी। जयपुर स्थित एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के आगाज के साथ सियासी दिग्गजों के बीच खेली गई कबड्डी भी खास चर्चा में रही। कनाडा में मोनिका नेगी ने बढ़ाया देश का मान। वर्ल्ड पुलिस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। हार्दिक पांड्या से छिनी T20 की कप्तानी। एक बार फिर रोहित शर्मा को बनाया गया छोटे फॉर्मेट का कप्तान। सऊदी अरब में यूक्रेन संकट पर बैठक शुरू। बैठक के दौरान यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्री शांति योजना का कई देशों ने समर्थन किया है। बैठक में लगभग 40 देशों के सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य एक समाधान निकालना है जो स्थायी शांति प्राप्त करेगा और यूक्रेन संकट के मानवीय प्रभावों को कम करेगा। साथ ही राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को मजबूत करने वाले तरीके से संकट का समाधान सुनिश्चित करना भी है। पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। लोगों ने कहा, हमें भारत में वापस मिला दो। चीन में बारिश से भारी तबाही। बीजिंग में टूटा 140 साल का रिकॉर्ड। सड़क पर आ गई सबमरीन। तेज रफ्तार बनी 4 बेटियों के पिता के लिए काल। जयपुर नारायण विहार में 200 फीट रोड पर तेज गति से आ रही स्कूटी सवार RJ14 HQ6635 ने दूसरी गाड़ी को मारी तेज टक्कर। मौके पर गाड़ी से जा रहे वैदिक होम्स निवासी बुजुर्ग धनपाल की मौत। स्कूटी सवार मौके से हुई फरार। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की कर रही कैसी जांच कि स्कूटी सवार गाड़ी नंबर के बावजूद कानून की पकड़ से दूर। बेटी जूही ने कहा, सही समय पर किसी राहगीर से अगर मदद मिली होती तो मेरे पापा बच सकते थे। करण जौहर की फिल्म में नजर आएंगी शाहरुख खान की लाडली सुहाना। द आर्चिल के बाद मिला दूसरा बड़ा ऑफर। ताली का पहला पोस्टर रिलीज होने के बाद सुष्मिता सेन को लोग छक्का बोलकर करते थे ट्रोल। एक्ट्रेस ने किया सभी को ब्लॉक। इस सीरीज में सुष्मिता उस इंसान की जिंदगी के बारे में बताएंगी जिसकी वजह से भारत में हर आधिकारिक दस्तावेज में तीसरे लिंग को शामिल किया गया है। फिल्म अकेली का ट्रेलर हुआ रिलीज। इराक के सिविल वॉर में फंसी भारतीय लड़की की कहानी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।